हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिमराइक सोच। आपकी सोच हमारी सोच, हम सबकी सोच, लिमराइक सोच। तो आज जो हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉपिक की लाइट में, ऑलरेडी हमने इसका पार्ट 1 लाया था, आज हम उसका पार्ट 2 लाएंगे। तो लास्ट टॉपिक में हमने बताया था आपको मिरर के बारे में, प्लेन मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव है और कॉन्वेक्स है, ये सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज उसी पार्ट का एक्सटेंशन है कि जो स्फेरिकल मिरर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और उसमें भी हम पढ़ेंगे स्पेशली पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन सब का स्टडी करना है और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस का भी। तो हम समझेंगे, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले आपको फिर से बताते हैं, एक बार आपका जो क्लासिफिकेशन है मिरर का उसको रिकॉल करते हैं। तो याद करो वो दिन जब मैंने पढ़ाया था और तुमने कसम खाई थी कि हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे, है ना। देखो मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के थे, क्या थे? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो ये रहा प्लेन और ये रहा स्फेरिकल, है ना। फिर स्फेरिकल भी था दो टाइप का, क्या क्या था? कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ये था कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मिरर भी लिख देते इसमें, दर्पण, आईना, यही है ना। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, ये हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें समझना है इन चीजों के बारे में। तो सबसे पहले ये हम समझ लें, मिरर क्या था? एक हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। जब स्फेरिकल मिरर किसे कहते थे? जहां पर आपका एक स्फीयर बनता था और कर्व जो होता था वो या इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो। जब यहाँ पे कर्व बनेगा लाइक दिस, ये कर्व था, जब आउटर सरफेस उसका पॉलिश हो जाए तब हम इसे क्या कहते थे? कॉन्केव, है ना। और जब इनर सरफेस पॉलिश हो जाए तो इसे हम कहते थे कॉन्वेक्स। दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्केव एंड दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यहां तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर था ना। कॉन्केव मिरर क्या हो गया? आउटर सरफेस पॉलिश हो गया। कॉन्वेक्स में क्या हो गया? इनर सरफेस पॉलिश हो गया। कॉन्केव का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने बनेगा, कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बिहाइंड बनेगा। ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फ्रॉम 7th क्लास टू ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस थिंग्स दैट सर व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। आज मैं इन सबको क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो बने रहे हमारे साथ, दिल थाम के रखें, आपको पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा। तो हम आगे लेते हैं, ठीक है, इसे रब करते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे पोल के बारे में अच्छी तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम देखते हैं आगे, है ना। लेते हैं हम कॉन्केव मिरर। ये है आपका कॉन्केव मिरर, है ना। ये देखो, आउटर सरफेस पॉलिश हो गया, ठीक। इनर सरफेस, आउटर सरफेस पॉलिश, ध्यान से समझना मेरी वर्ड को। बाहर का सरफेस है पॉलिश है, अंदर का सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये दो वर्ड पे फोकस करना। आउटर सरफेस आपका क्या हो गया? आउटर सरफेस पॉलिश हो गया, ठीक है। और जो इनर है, इनर सरफेस, ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्टेड हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विच मिरर? कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्केव मिरर। अब इसमें हमें समझना है पोल क्या होता है। ध्यान से समझना, पोल किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये पॉइंट देख रहे हो, इसको बोलेंगे पोल बोलेंगे। पोल का मतलब होता है क्या? समझो, सेंटर ऑफ मिरर। जब हम मिरर के सेंटर की बात करेंगे, देखो ये वर्ड पे बार बार मैं बोला, फोकस करना। सेंटर ऑफ मिरर, जब मिरर का सेंटर होगा तो हम उसको बोलेंगे पोल, ठीक है। और जब स्फीयर का सेंटर होगा तो वो बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, पोल क्या है? पोल हम कहेंगे सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर। जो मिरर का सेंटर होता है, ये क्या है? मिरर है ना, कॉन्केव मिरर है। तो इस मिरर के सेंटर को हम बोलते हैं पोल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जनरली मिरर का पार्ट नहीं होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर बट इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर।
ये स्फीयर का पार्ट होता है, मिरर का नहीं होता है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में, ख्यालों की दुनिया में जाते हैं, ये कुछ इस टाइप से होगा ना। तो जब ये ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब ये एक स्फीयर बनेगा। अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें तो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर यानी कुछ लाइक इस तरह। तो स्फीयर का सेंटर, सपोज स्फीयर का जो सेंटर है वो आपका हो गया यहाँ पर, इसको हम इस पेन से ले लेते हैं, ब्लैक से ले लेते हैं, तो ये हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे लिख दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, किसका सेंटर, स्फीयर का। तो सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब आता है, ये मैंने समझा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समाज आपको समझा दिया, पोल भी समझा दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस का। देखो यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पास करता है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। जब वो किसको टच करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी टच करेगा वो लाइन और पोल को भी टच करेगा, उससे पास करके इमेजिनरी लाइन जाएगा, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आपका प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे अगर इसको एक्सटेंड कर दो लाइक दिस, यही जो लाइन है आपका, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन है आपका, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आई बात? तो प्रिंसिपल एक्सिस भी मैंने समझाया, पोल भी समझाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझाया। अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट समझना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो याद करो बच्चे लोग, ये जो डिस्टेंस है पीसी, पोल और सेंटर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी, देख लो यहाँ पे क्या वर्ड है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या हो गया, पीसी हो गया। ठीक है ना, पीसी हो गया, ये जो पीसी है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है फोकस का, जैसे आपने पढ़ा होगा ना फोकस। यहां पे सपोज ये जो फोकस हम लेते हैं एफ, ये कॉन्सेप्ट क्या है, याद करो मिरर में प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन लाइट इज पासिंग, मतलब एक लाइट हम ले रहे हैं, रे ऑफ लाइट, अगर वो मिरर पे स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां पर मिलता है, फोकस पे। हम इसको कैसे लिखते हैं, व्हेन लाइट इज, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मीट एट फोकस। यानी जब रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे ऑफ लाइट, और स्ट्राइक करने के बाद ये कहां आएगा, फोकस पर आएगा, तब हम इसको कहते हैं, ये है फोकस का कंसेप्ट। जैसे और अगर लेना चाहें यहां से भी हम ले सकते हैं, ये फोकस पर मिलेगा, फिर अगर इधर से भी ले लें तो ये आपको फोकस पे मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ले और जब वो मिरर पे स्ट्राइक करेगा, वो फिर जो पास करेगा वो कहां पर आएगा, फोकस पर आके मिलता है, सारा लाइट फोकस पे मिलता है। ये है फोकस का कंसेप्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मीट एट फोकस। तो ये सारी कॉन्सेप्ट है फोकस का, प्रिंसिपल एक्सिस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, पोल का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और आप लोग से हर बार की तरह बिल्कुल यही कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमें इंस्टाग्राम पे भी कमेंट दें, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, ओके।